मेंटालिटी मेरी खुद मेंटालिटी हो गई सीली चल की मशीन ने पे चेक खा के आया यूके दा वकील ने और बरसाया दिल ने सुनो या सीली मिली थले रख मत मेरे नाल। देखें मेरा कोई प्रेशर फील नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो आप जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं और ये बोर्ड का डिसीजन है, उनके लिए हेडेक है, वही अच्छा इसको मैनेज कर सकते हैं। अबे झटको, तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ पाकिस्तान की, सब जिलाली कैप पहन के तुम लोग खेलते हो, लानती हो, समझ से बाहर है। इस तरह से मैच आ रहे हो और फिर बच्चोदिया कर रहे हो, आंखों में आंखें डाल रहे हो। उसने गालियां दे दे के मारा है अभिषेक शर्मा ने हारिस रऊफ को। क्या झटके तू 24 अंडे खाता होगा, मैं अंडे पे अंडा नहीं डंडे दे दूंगा। गैरत ही नहीं है। अभिषेक शर्मा हमें छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें मां बहन की गालियां भी निकालेगा। यार खून नहीं खोलता, खून नहीं खोला, वो छक्का चौका भी लगा रहा है, वो आके हमें गालियां भी निकाल रहा है। शुभमन चौका छक्का भी लगा रहा है, हमें आके गालियां भी निकाल रहा है। इसको खत्म तो पाकिस्तान ही करेंगे और आप आगे देखते जाइए आगे क्या होता है। अगर पाकिस्तान अगले 2 मैचेस जीत के फाइनल में आता है तो फाइनल में आप फिर आएंगे तो चलो पाकिस्तान को अपनी बैटिंग बॉलिंग का अंदाजा हो गया, हो सकता है वो इससे बेहतर परफॉर्म करें। लेकिन ये मुद्दा यहाँ हल होने वाला नहीं है। अगले साल जब T20 वर्ल्ड कप कोलंबो में मैच होगा, वो वर्ल्ड कप होगा, वर्ल्ड कप के ऊपर तो फिर व्यूवरशिप भी पूरी दुनिया के अंदर जा रही होती है। चलो ये तो एक रीजनल टूर्नामेंट है एशिया कप, तो उस वर्ल्ड कप के अंदर फिर जब पाकिस्तानी प्लेयर रिस्पॉन्ड करेंगे तो तब क्या होगा। तो ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये एथिक्स की खिलाफ वर्जी, ये सब कुछ आपने किया है। अब इसका जवाब देना पाकिस्तानियों का काम है और पाकिस्तानी इसका जवाब देंगे और पूरी तरह तैयार है पाकिस्तानी इसका जवाब देने के लिए। और मैं आखिर में एक बात और लाजमी बोलना चाहता हूं कि सब कुछ आप जो करें वो ठीक है, पाकिस्तानी जो करें वो गलत है। अब हारिस रऊफ को सारे जो है वो यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं, जी इसने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन असली जो बात है पूछने वाली वो पूछ नहीं रहा है कि भैया मैच क्यों नहीं जीते हो तुम लोग। मैच तो बढ़ गया, फिर मैच के दरमियान आपने जो इशारे किए, जो आपने फायरिंग की, उसका क्या फ़ायदा, जिसके लिए की वो तो हार गया आप। तो कहने का मकसद यह है कि अभिषेक शर्मा ने जो ट्वीट किया वो तो फिर उसने किया, सही किया। और वो लड़का यार वो खेलता भी कमाल है, खेलता कमाल है, वो आते साथ अटैक करता है। और कल आप देखें जिस तरह से उसने जो है वो शाहीन अफरीदी की धुलाई किया, हारिस रऊफ की उसने धुलाई किया है। और फिर हारिस रऊफ ने कुछ कहा तो आके उसको आंखें दिखा रहा है हारिस रऊफ को कि भाई मैं यहाँ पर पेल के जाऊंगा, और फिर पेला भी उसने, पेल के वो गया मैच। तस्वीर क्या हुआ, अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ की घुड़ियां वगैरह हुई थी, बट दिस वाज मिसिंग। इवन जब विराट कोहली और रोहित शर्मा वाले एरा में भी मामलात थे तो वो तो इतना अच्छा था कि जाके ड्रेसिंग रूम में जो है वो हाथ मिलाते थे, गले मिल रहे होते थे, लेसेस बांध रहे होते थे। लेकिन ये चीजें जो है ना, हाँ ये चीजें मिसिंग थी। तनवीर भाई होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में, मैं इससे बुरा तो नहीं समझता। नहीं बिल्कुल बुरा नहीं होना चाहिए, as long as बदतमीजी नहीं हो रही है, आप फिजिकल नहीं हो रहे किसी के साथ, इट्स अ गुड। नहीं ये तो स्पोर्ट्स अब ऐसा भी तो नहीं है ना, अगर मतलब यानी इधर शेक हैंड नहीं हो रहे तो चौके भी लग रहे हैं तो चुप करके साइड में जो ऐसा आना चाहिए, सामने आओ, गुड़िया दिखाओ। मजा आया मुझे कि वो उसको छक्का लगा, उसने कुछ बोला आगे से, अभिषेक शर्मा ने बोला, वो एक जो सीन हुआ वो मुझे याद आया 1996 का क्वार्टर फाइनल जब प्रसाद को चौका मारा तो आगे से किया, वही उसी किस्म का स्टाइल अभी इसने किया था शुभमन गिल ने, जब शाहीन को किया तो उसने यूं किया। मैंने बोला यार उसी से मिलता जुलता है जो है ना ये। यार वो आप याद ना दिलाएं, मैं आज पूरा दिन वो याद करता रहा हूं। फवाद भाई को भी पता है 96 क्वार्टर फाइनल आज पूरा। वी विन यू टॉक भजन, ये जीत के बाद उस एक्शन का रिएक्शन था जो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने अपनी इंस्टाग्राम ट्विटर पे पोस्ट लगा के नीचे कैप्शंस लिखी हैं कि गेम्स विन, गेम्स स्पीक नॉट वर्ड्स, मतलब खेल बोलता है, आपकी गेम बोलती है, बकवास नहीं बोलती। हारिस रऊफ वर्सेस इंडिया, हारिस रऊफ ने जो कल रात को इंडिया में इंडियन टीम के अगेंस्ट किया, बगैर रीजंस के गालियां दी, फिर बाउंड्री लाइन पे जाके हारिस रऊफ ने जो है वो 6-0 और पता नहीं क्या क्या, और वो ऐसे हवा में करके वो इस तरह करना और वो सारा कुछ किया, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। क्या अब ये आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जाता है या नहीं जाता? क्या अब हारिस रऊफ पे बैन लगेगा? क्या हारिस रऊफ को बैन लगा दिया जाएगा? क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं कि बीसीसीआई के बड़े हाथ पड़ते हैं आईसीसी में, बंदा उन्हीं का ही आईसीसी में, बंदा उन्हीं का ही आईसीसी में, चाहे तो हारिस रऊफ को 2 मिनट में बैन लगा सकता है। हारिस रऊफ आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर भी नहीं आएगा। लेकिन शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने क्या एक्शन का रिएक्शन दिया, क्या मैच्योरिटी शो किया है, अपने बल्ले के साथ वो बंदे जवाब देकर गए हैं। फिर जाके जो कैप्शंस लिखी है ना, वो पाकिस्तान पूरा भी अभी सर पे हाथ रख के ना पेटते रह के ये क्या कर दिया है। उसने बोला बेटा गेम्स स्पीक नॉट वर्ड्स, बकवास नहीं करनी, बकवास करोगे तो जीतोगे नहीं, क्योंकि खामोशी के साथ हमें जीतना आता है। फिर अभिषेक शर्मा ने वही चीज किया कि यू ओनली टॉक वी विन,
आप लोग सिर्फ बातें करते हो और हम जीत के भी चले जाते हैं। और हमें अभिषेक शर्मा ने बताया है कि 196 पॉइंट समथिंग उसका इस वक्त कैरियर स्ट्राइक रेट है। 20 T20 मैचेस खेले हैं उसने, आज वो 198 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है। उसने बताया कि भाई T20 क्रिकेट क्या होती है। आपके शाहीन शाह अफरीदी को पहली बॉल पे छक्का मारा है उसने, अगेन दूसरी बार दूसरे मैच में पहली बॉल पे छक्का। उसने बताया है कि भाई ये है आपकी T20 क्रिकेट, ये वो T20 क्रिकेट है जो इंडिया खेल रहा है और जिससे पाकिस्तान कोसों दूर है। फिर आप देखिए शुभमन गिल ने जो इनिंग्स खेली है, क्या क्लास की इनिंग्स खेली है भाई, क्या स्टाइल की इनिंग्स खेली है, वो कमाल किया उसने। आपके स्पिनर्स का जो एक भरम था, जो साइम अयूब का हम सोच रहे थे कि यार ये शायद कोई बेहतर बॉलर हो गया, उसने आज फिर बताया कि भाई आप मुझसे क्यों तवक्को लगा रहे हैं। अगर जहाँ तक मैच की बात करें, इंडिया डिजर्व करता है, ठीक है। उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, आई थिंक आज के दिन की फील्डिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका हो, वो एक तरीका नज़र आता है। गलतियां तो हमने की हैं, बिल्कुल की हैं। एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे ये लग रहा था 190 प्लस कर जाएंगे, लेकिन अगर आप 15 ओवर के बाद 18 बॉलों पे 12 रन करें और उसमें एक छक्का भी लगाओ, तो वो ज़रा फिक्र की बात है कि हमने वो वहाँ पे थोड़ा सा हम नहीं कर पाए जितना हमें 190 का जो जहन में था वो था। दूसरा, ये कहीं पत्थर पे लकीर नहीं है कि शाहीन ने ही 2 ओवर करने हैं। आप चेंज करते हो चीज़ों को यार। आप साइम अयूब पार्ट टाइमर है, ठीक है ना। आप फहीम अशरफ को खिला रहे हो, आप साथ में तलत को एज ऑलराउंडर खिला रहे हो। अपने जेन्युइन बॉलर को तो लेके आओ। अगर एक बॉलर एक ओवर के अंदर 12 रन, दूसरे ओवर में 22 रन दे रहा है, तो आई मीन कि आप जो जेन्युइन बॉलर्स हैं उनको तो लेके आए साथ में। तो गलतियां भी की हमने गलतियां की जिसकी वजह से ये रिजल्ट है। लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है। वो मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है, लोग 200 रन भी कर जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह ओपनर्स ने अप्लाई किया, जिस तरह इंडियन ओपनर्स की हम बात करें, यूसुफ, अभिषेक शर्मा कहाँ, किधर, कैसे, कब, किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम इंडिया, वहीं पूरी कहानी खत्म हो जाती है। एंड देन शुभमन गिल जो कि नहीं पास्ट में चिप इन कर पा रहे थे उस तरीके से, अभिषेक शर्मा को देख के उन्होंने भी ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में एक कॉन्टेस्ट चल रहा है कि मैं रिवर्स स्वीप मारूंगा तो वो भी रिवर्स स्वीप मारेंगे। और जिस तरह अभिषेक शर्मा ने इस पूरी इनिंग को आगे ड्राइव किया, इट वॉज कमेंडेबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो दूसरी इनिंग की बात है जो मैं शुरू से कह रहा था, 2-3 दिन से कह रहा था टीम चेंज नहीं करनी चाहिए। सारा मैच वहाँ खराब हुआ है। हुसैन तलत जब आया 10 ओवर में 92 और 2 आउट थे, 5 या 6 ओवर में सिर्फ 27 रन बने हैं। ये इतनी बड़ी गलती थी टूर्नामेंट में किसी ऐसे प्लेयर को खिलाना। 94 फॉर 1 थे 10 ओवर में। 10 ओवर हुसैन तलत वहाँ आए हैं, मैच सबके सामने है, कोई छुपी बात नहीं है। वहाँ सारा मैच खराब हुआ है, इतनी बड़ी गलती। ये बाद में क्या हुआ, उस वक्त क्या हुआ, ये बात की बातें। मैच वहाँ हारे हम, जो जीता हुआ जैसी सिचुएशन थी 200 रन नजर आ रहे थे, 200 रन नहीं होने थे यहाँ। लेकिन आपने एक ऐसा प्लेयर लाए बाहर से, मेरा ख्याल है कि फिलहाल वो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है, उसको आपने इतना बड़ा मैच खिला दिया और उसको बाहर किया, जिसको हसनवाज, हाँ, उसका भी कॉन्फिडेंस खराब किया और इसको इतने प्रेशर मैच में लेके आए। इसके साथ भी ज्यादती की और इसके साथ ज्यादती की, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। ये मैच जिस तरह हम स्टार्ट लिया है, जिस तरह वो खेला है, एक चीज़ तो हम सबको नजर आ गई कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ